मुझे मार डालेंगे मेरे कर्म। अरे आप क्यों बिगाड़ो अपनो जन्म, मुझे मार डालेंगे मेरे कर्म। तो लोग दूसरी बात कहते हैं, बात माने तुम्हें मार डालेंगे तुम्हारे कर्म, हम क्यों बिगाड़े अपनो धर्म। ये भी कहा। तो बहुत बातें सुनी आपने, क्या समझा वो आपकी जिम्मेदारी। तीन बातें वेदों में भी, तीन शास्त्रों में भी, तीन ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। और रामचरितमानस में 7 कांड, बालकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, 7 कांड। 3 कांड जब समझ में न आए तो 7 कांड। वेद में 3 कांड। अब विरोध क्यों है वो समझिए। कर्मयोगी कर्म करता है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व। अब कर्म योगी और ज्ञान योगी अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग भी और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 प्रकार कांडों पर प्रवृत्त होने वाले, चलने वाले हैं। 80% मानव कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म मार्ग से जुड़ा है, क्योंकि बिना कर्म के जीविका का संचालन नहीं होगा। तो कर्म की प्रधानता है, कर्म तो करना है। बिना कर्म किए कोई रह सकता है? अगर कोई ऐसा हो जो बिना कर्म किए रह सकता हो? तो 80% लोग कर्म से बने हैं, 16% भक्ति से बने हुए, भक्ति कर रहे हैं, और 4% ज्ञान से जुड़े हुए। अब ये तीनों में आपस में जुड़ाव होगा। कर्म योगी ज्ञान योगी का विरोध करेगा और ज्ञान योगी कर्म योगी का विरोध करेगा। भक्ति योगी भी दोनों का विरोध करेंगे कि भक्ति प्रधान है, भक्ति के प्रधान ज्ञान किस काम का, तो भक्ति भी कहेंगे। और कर्म भक्ति प्रधान है तो भक्ति कांड में भक्ति प्रधान, ज्ञान कांड में ज्ञान प्रधान है, कर्म कांड में कर्म प्रधान। तो जिस कांड में आप प्रविष्ट है, जिस कांड में आपकी रुचि है, उसमें वही प्रधान बन जाता है। अब तीनों की एकता करके दिखाओ, तीनों में बात न हो, यानी तीनों की प्रधानता एक हो जाए, तब तो बात बने, नहीं तो ये विरोध होता रहेगा। बहुत सी चौकियां आपको विरोधाभासी लगेंगी, बहुत से श्लोक वक्तव्य विरोधाभासी लगेंगे, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आपस में विरोध होगा, है ना। तो राग और द्वेष, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण, ये दोनों विरोधी हैं। तो उस बात समझने की त्याग विरोधी धर्म सब, त्याग विरोधी धर्म सब, जो भी शब्द का विरोधी शब्द है, ज्ञान का अज्ञान विरोधी शब्द है, सुख का दुख विरोधी शब्द है, प्रेम का घृणा विरोधी शब्द है ना। तो त्याग विरोधी धर्म सब, जितने भी विरोधी शब्द हैं उन सबका त्याग करना।
चेतन शुद्ध असंग, उसका किसी से कोई संबंध नहीं और परम शुद्ध। त्याग विरोधी धर्म सब चेतन शुद्ध असंग, विभु चेतन माया करे जगत की उत्पत्ति। आपके कहने सुनने में आया हो तो जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का नाश होता है, कोई चीज बनती है और बिगड़ जाती है, ऐसा सुना है आपने। और यकीन भी है, पक्का विश्वास भी है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल झूठ है। कुछ भी बनता नहीं और कुछ भी बिगड़ता नहीं, किसी की उत्पत्ति नहीं होती और किसी का नाश नहीं होता। ये बात दिमाग में बैठ रही है? नहीं बैठी। तो बैठ के पहले से कि जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश होगा, जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा, ये पहले से बैठा रखी है। लेकिन नई बात आपने सुनी, क्या सुनी? कि न जन्म होता है न मरण होता है, न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है, न कुछ बनता है और न कुछ बिगड़ता है। अब सॉल्यूशन, समाधान क्या है? सब कुछ बदलता है, क्या बदलता है। इस बदलने को हम बढ़ने और बिगड़ने वाला, उत्पत्ति और नाश वाला मान लेते हैं। सब बदल रहा है, कुछ भी ठहरता नहीं। आज जो ज्ञात है एक दिन अज्ञात हो जाएगा, और जो अज्ञात है एक दिन फिर ज्ञात हो जाएगा। यह चक्र बदलने का वस्तु चलता रहेगा। इस बदलने के चक्र से ही निकलना है। जब तक हम केंद्र पर नहीं पहुंचेंगे, बर्थुल है ना ये चक्र, तो बर्थुल में अगर हम घूमते रहेंगे, हमारी व्यक्ति या जिसे जीव को कुछ भी को मर्जी है, बर्थुल में घूम रही है, इस चक्र में घूम रही है और केंद्र पर नहीं पहुंचती, तब तक कहाँ शांति, कहाँ ठहराव, कहाँ विश्राम? बर्थुल में। तो दौड़ते हुए, भागते हुए, परिश्रम करते हुए मनुष्य क्या शांति मिल सकती है? न शारीरिक शांति मिलेगी और न मानसिक शांति होगी। और क्या चाहते हैं? शांति। शांति तो विश्राम में है और ठहरने में है। लेकिन गति हमारी कहाँ है? बर्फ पर परिधि पर है, इस चक्र में घूम रही है। और चाहते क्या है? शांति। इसलिए केंद्र पर ठहर जाना होगा। अब गति में पड़े, पाने के लिए कुछ गति चाहिए और ठहरना, इसमें आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। कोई कहता क्रोध त्यागो, लोभ त्यागो, मोह त्यागो। मैं कहता हूं कुछ त्यागना ही नहीं है, केवल ठहर जाना है। जैसे गहरी नींद में चले जाते तो क्या त्यागते हो? सब कुछ मौजूद रहता है, आप वहां से हट जाते हैं, तो कुछ त्यागा, बस स्थान बदल दिया। और पता नहीं, न संसार का पता नहीं, अपना पता नहीं, मन का पता नहीं, बुद्धि का, सब अज्ञात हो गया। ये सबके अनुभव है कि नहीं? गहरी निद्रा में कुछ ज्ञात होता है क्या? तो फिर इसमें त्यागा गया आपने, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। मेहनत की, विश्राम के लिए की।